तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बच्चे लोग। ओके, वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360, राइट। एंड मैं हूं राहुल कुशवाहा, राइट। एंड आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए फिजिक्स क्लास 10th का नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी बच्चा लोग एक टाइप ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। एंड आजकल इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो हमारा जीवन है ही नहीं। यहाँ तक कि ये बोर्ड, ये पैनल भी काम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। ये कैमरा, पंखा, ठीक है, राइट। सब कुछ एनर्जी का एक फॉर्म है जो आपको मैकेनिकल वर्क में हेल्प करता है। मैकेनिकल मतलब कैसे? मान लो लाइट नहीं होती तो ये पंखा कैसे चल रहा होता? फिर कोई हाथ से लेकर पंखा घुमाता है ऐसे? तो आपने जो हाथ से काम किया वो मैकेनिकल है ना। बटन दबाया, पंखा चल गया, हवा लग गई, राइट। तो और भी कई सारे एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऐसा 9th में पढ़ाया जाता है, राइट। तो उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी एक मॉडर्न टाइम्स में बहुत ही जरूरी चीज है, बहुत ज्यादा। हर चीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड हो चुके हैं हम लोग। एंड इलेक्ट्रिसिटी एक काइंड ऑफ एनर्जी है जो आपको डेली लाइफ में बहुत सारी हेल्प करती है। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रिसिटी आया कहाँ से, कैसे? तो उससे भी पहले, जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज होता क्या है, ठीक है। एंड चार्ज मिला कहाँ से, राइट। तो पहले मतलब आई थिंक 600 बीसी में भी ग्रीक ग्रीक साइंटिस्ट थे, थेल्स नाम था शायद, राइट। नाम शायद हो सकता है इधर उधर हो जाए, बट उन्होंने ही ढूंढा था कि किसी को जैसे किसी मेटल रॉड को या वुल से, या कभी आपने ये नोटिस किया होगा ना कि रजाई से या ब्लैंकेट से, या जब आप वुलन क्लोथ्स निकालते हैं तो उसमें कुछ फ्रिक्शन की वजह से आपको कुछ चिंगारी दिखती है, एक स्पार्क नजर आता है। वो कैसे नजर आता है? ऑल्दो जो एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। एटम्स कैसे न्यूट्रल होते हैं भैया? उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है ना। मान लो उसमें -10 नेगेटिव चार्ज है और +10 पॉजिटिव चार्ज है, तो वो +10 -10 को कैंसिल कर देगा ना, मतलब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। जिन पे चार्ज होता है उन्हें तो आयंस कहते हैं, उन्हें तो आयंस कहते हैं। तो चार्ज इस तरीके से ही मिला, ठीक है। लोगों ने जब नोटिस किया उसका फिनोमिना कि वुलन क्लोथ में एक स्पार्क नजर आ रहा है, तो साइंटिस्ट को क्यूरियोसिटी हुई, धीरे धीरे फिर ढूंढा, फिर उसको नाम दिया चार्ज। अब जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कर गया है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसी से निकल कर आया है आपका, सॉरी, इसी से आपका ग्रीक वर्ड से निकल कर आया है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जो चार्ज होता है, आप ये कह सकते हैं ना कि हर एक मैटर का अंदरूनी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो यहीं से स्टार्ट करें बच्चा लोग, चलिए यहीं से करते हैं, ठीक है। ये सब मिटा देते हैं, यहीं से करते हैं। व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? यू कैन से इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये क्या बात हुई? आपने 9th में मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ा होगा, राइट। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग में ये पढ़ाया जाता है कि दुनिया में कोई भी चीज जिसके अंदर थोड़ा सा मास हो और वो स्पेस घेरे, उसे मैटर कहा जाता है। मतलब दुनिया में कोई भी मैटर बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, राइट। बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो क्या करेगा भाई? ठीक उसी तरीके से जब दुनिया में कोई चीज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकती, उसी तरीके से चार्ज भी एग्जिस्ट करता ही करता है। मैटर होगा तो उसके अंदर चार्ज तो होगा ही होगा, राइट। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर की अंदरूनी प्रॉपर्टी है चार्ज, कि मैटर है तो चार्ज तो होगा ही होगा, राइट। सिंबल क्या यूज करते हैं इसके लिए बच्चा लोग? सिंबल यूज होता है क्यू, ठीक है। एसआई यूनिट कूलम, कूलम होता है या कूलाम, आज तक मैं पता नहीं कर पाया। कुछ लोग कूलम पढ़ते हैं, कुछ लोग कुलाम पढ़ते हैं, आपकी जो इच्छा वो भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, 2 टाइप्स। एक होगा पॉजिटिव और एक होगा निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ये रहा, आप सभी जानते हैं इस पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के लिए सिंबल P+ यूज करते हैं, हालांकि आप सिर्फ E भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है।
तो पॉजिटिव नेगेटिव दो टाइप का होता है। अरे एक बात बताना तो भूल ही गया, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, राइट। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, जो अनलाइक होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। मतलब क्या है, जैसे मान लो प्लस प्लस है, प्लस प्लस, तो ये दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, दूर दूर धकेलेंगे। प्लस माइनस है तो अट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस माइनस है तो ये भी धक्का देंगे, फिर माइनस प्लस है तो ये भी अट्रैक्ट कर लेंगे। तो लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या 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 करते हैं, ठीक। तो लाइक, रिपेल, अनलाइक, अट्रैक्ट। ओके ओके, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, लिख लीजिए, यहीं से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, लिख लिया ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जो चार्ज की प्रॉपर्टी आती है बच्चा लोग, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, हैशटैग चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसी से एक फॉर्मूला बनेगा आपका, ठीक है। अब चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है सर, ये तो बता दो। ओके बता देते। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है बच्चा लोग अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट। मतलब क्या है, मतलब क्या है इससे, मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 1.5 नहीं मिलेगा, 1.1 नहीं मिलेगा, 1,00,000 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 1,00,000.1 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, समझे। 1,00,000.1 मतलब एक के आगे 50.1 ये इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। मतलब जब भी आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा साबुत मिलेगा। जैसे इसको आप ऐसे समझो, आप दुकान पर गए, उसको कहा कि भैया मुझे एक मार्कर दे दो, तो ऐसा थोड़ी होगा कि वो मार्कर का कैप निकाल लेगा और मार्कर आपको दे देगा। आप कहेंगे मार्कर दे दो, तब भी आपको एक पेन मांग लो कि भैया नीला पेन दे दो, ब्लू पेन दे दो, तो एक ब्लू पेन लेके वो आपको दे देगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ कैप दे देगा पेन रख लेगा, या कैप रख लेगा पेन दे देगा, राइट। कभी आप दुकानदार को जाकर ये नहीं कहेंगे ना कि मुझे 2.5 पेन दे दो, दुकानदार है 2.5 पेन ये क्या होता है। या आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे 10.9 पेन दे दो, ये तो नहीं कहेंगे, बिल्कुल सही, ये सब नहीं कहेंगे आप, ठीक है। तो जो इस तरीके से अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, या आपको या तो एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 2 लाख 3 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ मिलेगा, 2 करोड़.001 नहीं मिलेगा, राइट। तो इसी को कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मतलब क्या है बच्चा लोग, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। तो पता नहीं इरेजर को क्या हो जाता है, ओके ठीक है। तो अब आप देखेंगे, तो बच्चा लोग आपको प्लस 1 मिलेगा, +2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर माइनस नहीं लगाया तो प्रोटॉन समझ जाना, ठीक है। +3 मिलेगा, +4 ऐसे करके कहां तक, इन्फिनिटी तक। -1 ई मिलेगा, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, -2 मिलेगा, -3, -4 ऐसे करके कहां तक, इन्फिनिटी तक। कभी भी पॉइंट में या डेसिमल में आपको नहीं मिलेगा, इसी को कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब इसको ध्यान से समझिएगा, यहां से एक फॉर्मूला निकल कर आता है। मान लो मुझे चार्ज निकालना है, क्या निकालना है, चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तो चार्ज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एक में मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो मेरा चार्ज निकल जाएगा। चलो 2 इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके ओके ओके, 3 से निकालना हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके ओके, चार्ज इक्वल टू 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻9। प्लस माइनस की चिंता मत करो, इलेक्ट्रॉन बोले तो प्लस माइनस ले लेना, प्रोटॉन बोले तो प्लस ले लेना, यहाँ पर 1.6 के साथ। अरे भाई नंबर थोड़ी माइनस होता है, ठीक है। आप ये थोड़ी कहेंगे कि मुझे -10 इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, ये थोड़ी बात होती है। आप ये कहेंगे कि 10 इलेक्ट्रॉन मिल गए, ओके। n इलेक्ट्रॉन में, n में कितना होगा, x में कितना होगा बच्चा लोग, तो चार्ज निकालने के लिए आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। n में कितना होगा, तो चार्ज निकालने के लिए आप n से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
अरे समझे या नहीं? समझ गए ना? समझ गए? ओके, ठीक है। तो यहीं से अब देखेंगे तो चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग? चार्ज, चार्ज का सिंबल होता है Q, और यहाँ आ गया N, एंड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को हम क्या कहते हैं? E। तो यहीं से निकल कर आता है Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE। ओके, नोट करना चाहते हैं? नोट कर लीजिए फटाफट, मैं हट जाता हूं, मैं हट जाता हूं। कर लिया नोट? चलो अब मिटा देते हैं, चलो छोड़ो, मिटाते नहीं है, ध्यान से सुनो। तो हमारा फॉर्मूला निकल कर आया Q इक्वल टू NE। तो यहां से आप देखेंगे, जहां पर Q क्या है बच्चा लोग? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। N क्या है? इंटीजर। अरे भैया अभी आपने देखा ना, प्लस में भी मिल सकता है और माइनस में भी। और E क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE। ओके ओके सर, फार्मूला तो बता दिया, इस पे एक प्रश्न भी बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता। समझ गया मैं, डोंट वरी, मैं आप लोगों की फीलिंग्स को समझता हूँ, आप भी हमारी फीलिंग्स को समझें, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट करें हमें, लाइक शेयर एंड कमेंट कर दिया करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं इसको, इसको मिटा देते हैं। तो जब ये मिट जाएगा, तो अब बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये पता करके बताओ हमें। देखो इतना आसान है, मेरी नानी कर लें इसको, खैर मैं ही कर लेता हूं सॉल्यूशन। Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE। तो आप देखेंगे कि Q तो हमें दे रखा है 1 कूलम, ओके चलो मान लेते हैं 1 ये रहा। N यही तो निकालना है, यही तो निकालना है भैया, और E तो हमें बचपन से पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके ओके, अब यहाँ से पॉइंट हटा दें तो यहाँ आएगा 0, और 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखो भाई, इसको डिवाइड तो करना पड़ेगा, तो इससे एक 0 उधार ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 100/16 इंटू 10⁻18। ठीक है, 100/16 इंटू 10⁻18। अरे भाई यहाँ 19 था ना, एक 0 ले लिया, मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तो एक वहां से घट गया। चलो डिवाइड कर देते हैं 100 को 16 से, 16 में 6 टाइम करेंगे तो 96 आता है, फिर 4.0, 16 टू 32, 8 0, 16 5 80, 6.25। So your answer will be 6.25 into 10⁻18। मतलब 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतनी तो गिनती भी नहीं आती मेरे को, इतनी तो गिनती भी नहीं आती हमको, कि आती है? आप लोगों को आती है तो जरा गिन के बताइए कि वो कितना है। बता सकते हैं क्या? नहीं ना बता सकते हैं, हमको भी नहीं आता है। लेकिन सर आप तो कहते कि यहाँ पर पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पॉइंट में ला दिया आंसर। गलत बता रहे हो आप, गलत बता रहे हो बच्चों को। नहीं बच्चों, गलत नहीं है। अगर यहाँ पर 10⁻18 नहीं होता तो गलत होता। आप ये देखो ना, 6.25, जैसे मान लो 2.5 है, क्या है? 2.5, 2.5 में 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 25 आएगा ना, मतलब पॉइंट हट जाता है। तो यहाँ देखो 10⁻18 है, 2 पावर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 625 हो जाएगा, और यहाँ आएगा 10⁻16। अगर ये यहाँ नहीं होता तो ये आंसर गलत होता, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉइंट में नहीं आ सकते। ये अभी भी इंटीजर ही है, रियल नंबर नहीं, इंटीजर है। ठीक है, नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का सेंस, ओके। तो यहां से अब आपका आता है कुछ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में आएगा, राइट। चलो देखते हैं
क्या होते हैं? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स, मटीरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो और चार्ज कैन फ्लो इजीली। मटीरियल्स, ठीक है, ऐसे मटीरियल्स जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज बहुत इजीली फ्लो हो सकते हैं, बहुत इजीली, ठीक है, उसी को कहते हैं कंडक्टर्स। क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे लें आप, तो मेटल्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है, जैसे कि आयरन, कॉपर, राइट, एल्यूमिनियम, जिंक वगैरह। कभी आपने वायर्स को देखा होगा या घरों में जो वायरिंग होती है उसको देखा होगा, राइट, तो मेटल्स ही होते हैं। लेकिन एक हैशटैग याद रखिएगा आप लोग, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। अब क्या, तो सर जब सिल्वर बेस्ट है तो उसी को यूज कर लिया करो। अरे भैया महंगा है ना। अब मान लो गवर्नमेंट ट्रांसफार्मर बनवा दे सिल्वर का ही, वहां पे वायरिंग वगैरह कर दे, आज लगाया अगले दिन चोरी हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। ओके, इसके बाद आपका आता है, तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं? अब जो इंसुलेटर्स होते हैं बच्चा लोग, अब कंडक्टर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज बहुत इजीली फ्लो हो जाता है, इंसुलेटर्स ब्लॉक ही कर देते हैं, झंझट ही खत्म कर देते हैं। ऐसे मटेरियल्स, ठीक है, या मीडियम, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज इजीली इजीली क्या, ब्लॉक ही हो जाए, फ्लो ही ना हो, फ्लो ही ना हो, जैसे कि प्लास्टिक, ठीक है, वुड, रबर, ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स, राइट। जब इनसे चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से ब्लॉक ही हो जाए, मतलब आप इसका यूज नहीं कर सकते एज अ वायर, ठीक है, तो उसी को आप कहते हैं इंसुलेटर्स। अब ये मत पूछना सर बेस्ट इंसुलेटर कौन है, राइट, बेस्ट कंडक्टर्स का से काम चलाओ ना। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।